हेलो, वेलकम टू UIDHTML। तो अब तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कंपोनेंट सेलेक्टर के बारे में, थोड़ा डीप डाइव किया था उसके बारे में। अब हम जानेंगे डेटा बाइंडिंग के बारे में। एक्चुअली डेटा बाइंडिंग होती क्या है? अब तक तो हमने जितना भी HTML हमने डाला था वो सारा का सारा कंटेंट उसके अंदर में स्टैटिक था, और स्टैटिक कंटेंट को उसमें अगर हम शो करें वो उतना इंटेलिजेंटली नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो स्टैटिक कंटेंट आफ्टर ऑल वो डायनेमिक तो होगा, क्योंकि वो स्टैटिक कंटेंट तो कोई किसी काम का नहीं है उस जगह पर, राइट। तो अब यहाँ पे क्या सीन होता है कि हमारे पास दो पार्ट है, एक है टेम्पलेट, एक है हमारा बिजनेस लॉजिक, जिसको हम component.ts कहते हैं। उसके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ना हो तो हमारा डेटा एक दूसरे की तरफ एक दूसरे के पास पहुंचेगा कैसे? अगर HTML के पास डेटा पहुंचेगा नहीं तो वो डिस्प्ले कैसे करेगा? और HTML में अगर कुछ चीज़ चेंजेस हो रहे हैं तो अगर वो कंपोनेंट के पास नहीं जाएगा तो वो उसे ऑपरेशन करेगा कैसे? तो ये चीज़ें हैं जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन टेम्पलेट एंड लॉजिक, और इसका नाम दिया था डेटा बाइंडिंग। तो डेटा बाइंडिंग जो है सो हम डिफरेंट तरीके से भी करते हैं। अब इसमें होता है वन वे डेटा बाइंडिंग, एक होता है टू वे डेटा बाइंडिंग, राइट। चलिए हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है, अगर इसी के हम नेक्स्ट पे जाएं तो ये आपके सामने मैंने ला के रखा है। एक देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में कंपोनेंट है और दूसरे साइड में आपका HTML है, राइट। यहाँ अब अगर इसमें कंपोनेंट के अंदर सारा बिजनेस लॉजिक होता है और HTML के अंदर टेम्पलेट होता है। अगर हमें कंपोनेंट से कुछ भी चीज़, ऐसा वेरिएबल का डेटा है जो हमें HTML में भेजना होता है, तो उसे हमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू वहाँ HTML के अंदर में हम प्रेजेंट करते हैं, जो हम पहले एक बार देख चुके हैं, राइट। और भी हम बाद में देखेंगे, अगर वीडियो आता रहेगा उस जगह पर तो हम देखते रहेंगे उसमें। दूसरा होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग होता है जिसमें कि हम किसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम किसी और कंपोनेंट में डेटा भेजते हैं, और ये डेटा हमारा जो प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड होता है ये हम टेम्पलेट के अंदर में भी लिखते हैं, और ये डेटा कोई वेरिएबल भी होता है जो कंपोनेंट से ला करके हम इसमें डालते हैं, राइट। ये तो हो गया कंपोनेंट से HTML की तरफ डेटा कैसे जाता है। अब HTML से अगर कंपोनेंट में कोई डेटा भेजना हो तो उसे हम कहते हैं इवेंट बाइंडिंग। जैसे कि मान लीजिए आपके HTML में कोई बटन है जिसे आप क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई बिजनेस लॉजिक पीछे रन होना है, कोई कैलकुलेशंस होने हैं, कुछ भी चीज़ उसके अंदर अगर होना है तो वो हम कंपोनेंट को बताते हैं इवेंट बाइंडिंग के थ्रू। तो इस इवेंट में हमारा आता है बटन क्लिक, या जो भी कस्टम इवेंट भी हो सकता है, या क्लिक डायरेक्टली हो सकता है। तो वो, और ये जो एक्सप्रेशन होता है हम HTML में भी डालते हैं, या फिर अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस है तो उसे हम कंपोनेंट में भी डालते हैं। ये तो हो गया वन वे डेटा बाइंडिंग। यहाँ से उस बिजनेस लॉजिक ने डेटा उसको भेजा और इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी के थ्रू हमारे HTML में पहुँचा, और HTML अगर हमें उस जगह पे कोई इवेंट हुआ तो वो वहाँ से वापस कंपोनेंट को ला करके इवेंट बाइंडिंग के थ्रू दे दिया। अब आते हैं नीचे, जिसमें टू वे डेटा बाइंडिंग, जिसको हम फॉर्म्स में जनरली अगर यूज़ करते हैं NG मॉडल। अब NG मॉडल में आप देखेंगे एक डिफरेंट तरीके का डिस्प्ले है। इसमें तो कॉम्बिनेशन है इवेंट का और प्रॉपर्टी का। बाहर से प्रॉपर्टी है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे बाहर में है, अंदर में ये स्मॉल ब्रेसेस है, राइट, ये चीज़। तो इसमें दोनों है। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि NG मॉडल हमने डाला और वो आता है HTML में, जैसे कुछ टाइप किया उसने इनपुट फील्ड में तो वहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग ऑटोमेटिकली हुआ था, और इवेंट बाइंडिंग अंदर से हुआ। उसमें टाइप किया तो कुछ ना कुछ इवेंट हुआ, की प्रेस, उससे क्या हुआ, डेटा चला गया हमारा यहाँ पर कंपोनेंट में, और कंपोनेंट का कुछ बिजनेस लॉजिक हुआ और वो उसे अपडेट कर दिया जो कि नए वेरिएबल में, और वो वहाँ जिस उस वेरिएबल को हमने पहले से HTML में बाइंड करके रखा है तो वो डेटा फिर यहाँ आ गया। तो वो टू वे डेटा बाइंडिंग एक बार में हो गया। तो इस 7th एपिसोड में हमने सिर्फ ये थ्योरेटिकल दिखाया इस जगह पर। अब जब आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग,
ये सारा चीज 1 बाय 1 क्लियर होता चला जाएगा। तो इस एपिसोड में अभी इतना ही है, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे बने रहने के लिए ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए उस बेल पे, ताकि अगला वीडियो जो इम्पोर्टेंट वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा आना, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, वो आपको मिलता है। और अब इसी तरह से एंगुलर सीखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिए और मस्ती में रहिए और यूं ही पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय।